बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास सेकंड की इंग्लिश की यूनिट नंबर 12 सीजन्स पढ़ेंगे। पेज नंबर 117 एंड 118 एंड 119। तो स्टार्ट लेते हैं। सीजन्स, मौसम, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ मौसमों की पिक्चर दिखाई गई है। ये मौसम सरमा है, यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है और ये आप देख सकते हैं। बहार का मौसम है, ये देखें साफ़ नज़र आ रहा है। यहाँ पर परिंदों के बच्चे पैदा करने का मौसम है। यहाँ पे ख़ज़ान है, जबकि यहाँ पर शदीद बर्फ़बारी पड़ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। ज़ाहिरी बात है, इन तस्वीर से पता चल रहा है साफ़ कि ये मौसम के मुतालिक सबक है। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करते हैं, या शुरू होने को है या शुरू हुआ चाहता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द इमेजेस। तस्वीर को देखो और कोशिश करो कि नक्शों में फ़र्क वाज़े तलाश कर सको। तस्वीर को देखो और नक्शों में फ़र्क फ़र्क तलाश करने की कोशिश करो। तस्वीर को देखो और इमेजेस में फ़र्क तलाश करने की कोशिश करो। वी वियर, ईट एंड फील डिफरेंट इन डिफरेंट सीज़न। हम मुख्तलिफ़ मौसमों में मुख्तलिफ़ पहनते हैं, मुख्तलिफ़ खाते हैं और मुख्तलिफ़ तरह से महसूस करते हैं। मतलब है, सर्दियों में क्या होता है, हमारा रहन सहन, खाना पीना तब्दील हो जाता है। सर्दियों में हम मोटे कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में जो है ना बारीक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। बाहर में अपने कपड़े होते हैं, अपना मतलब है खाने वगैरह सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो ये बात आने की कोशिश की गई है। इस तरह हम कैसे महसूस करते हैं डिफरेंट, मतलब है गर्मियों में हम गर्मी फ़ील करते हैं, सर्दियों में सर्दी फ़ील करते हैं। बाहर में हम जो है ना जोबन पे होते हैं, मस्ती में होते हैं। इट ऑल हैपन्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। और ये सारा कुछ ज़मीन के हरकत की वजह से होता है। प्यारे बच्चों, ये मौसम जो तब्दील होता है, ये किस वजह से होता है? ज़मीन के मूवमेंट की वजह से। कि ज़मीन हरकत करती है तो सूरज से हमारा फासला बढ़ता घटता है और मौसम तब्दील होते रहते हैं। इन द सेम में ट्रीज़ चेंज देमसेल्व्स विद द सीज़न। इस तरह पौधे भी मौसम के साथ ख़ुद को तब्दील करते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये मुख्तलिफ़ पिक्चर्स में मुख्तलिफ़ मौसमों की दिखाई गई हैं। तो आप अपने क्लास फेलो से फिर डिस्कस करें और अपने टीचर के साथ। What difference do you see in the leaves during different season? आप मुख्तलिफ़ मौसमों में पत्तों में क्या फ़र्क देखते हैं? आप मुख्तलिफ़ मौसमों में पत्तों में क्या फ़र्क देखते हैं? ज़ाहिरी बात है, बहार में सब्ज़ होते हैं, ख़ज़ान में ये झड़ते हैं, सर्दियों में बिल्कुल जो है ना दरख्त खाली हो जाते हैं पत्तों से। इज़ द इन्वायरमेंट डिफरेंट इन दीज 4 पिक्चर? क्या इन 4 तस्वीर में माहौल मुख्तलिफ़ है? जी बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। यहाँ पर फूल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर परिंदे बच्चे पैदा कर रहे हैं, यहाँ पर जो है ना ख़ज़ान स्टार्ट हो गया है, जबकि इसमें मौसम सरमा स्टार्ट हो गया। एनलिस्ट एंड टेल द डिफरेंस इन योर ओन वर्ड्स। लिखें और बताएं अपने अल्फाज में कि क्या फ़र्क है। ठीक है, ये पिक्चर्स में आप कह रहे हैं कि लिखो कि कौन कौन से मौसम हैं, एनलिस्ट करें, तहरीर करें और इनमें अपने अल्फाज में डिफरेंस बता दें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहार में क्या होता है, मौसम खुशगवार होता है, ख़ज़ान में पत्ते झड़ते हैं, सर्दियों में स्नोफॉल शुरू हो जाती है, बहार में जो है ना फूल वगैरह उगाते हैं वगैरह वगैरह। सर्दियों में दिन घट जाते हैं जबकि रातें लंबी हो जाती हैं। गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं जबकि रातें शॉर्ट हो जाती हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। सीजन्स ऑफ द ईयर, साल के मौसम। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले, विच इज़ योर फेवरेट ड्रिंक इन समर?
सर्दियों में गर्मियों में आपका पसंदीदा मशरूब कौन सा है? हेयर वी गो राउंड द ईयर अगेन। हेयर वी गो राउंड द ईयर अगेन। यहाँ हम नए साल का चक्कर फिर से लगाते हैं। यहाँ हम नए साल का चक्कर फिर से लगाते हैं। हेयर वी गो राउंड द ईयर अगेन। यहाँ हम नए साल का चक्कर फिर से लगाते हैं। द ईयर अगेन, द ईयर अगेन, साल दोबारा, साल दोबारा। हेयर वी गो राउंड द ईयर अगेन। हम यहाँ नए साल का चक्कर फिर से लगाते हैं। टू ग्रीट द डिफरेंट सीज़न, मुख्तलिफ मौसमों को खुशामदीद कहने के लिए, मुख्तलिफ मौसमों को खुशामदीद कहने के लिए यहाँ हम नए साल का चक्कर फिर से लगाते हैं। विंटर टाइम इज़ टाइम फॉर स्नो। मौसम सरमा में बर्फ़ पड़ती है। या वाट विंटर टाइम इज़ टाइम फॉर स्नो, मौसम सरमा बर्फ़बारी का मौसम है। टू द साउथ द बर्ड्स विल गो, टू द साउथ द बर्ड्स विल गो, परिंदे जुनूब की जानिब जाएंगे। टू द साउथ, जुनूब की जानिब, द बर्ड्स विल गो, परिंदे जाएंगे, परिंदे जुनूब की जानिब जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि परिंदे भी नकल मकानी करते हैं, मुख्तलिफ़ सीज़न में ये मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं। तो यही बात की गई है कि टू द साउथ, जुनूब की जानिब, द बर्ड्स विल गो, परिंदे जाएंगे, परिंदे जुनूब की जानिब जाएंगे। इट्स टू कोल्ड फॉर प्लांट्स टू ग्रो, ये पौधों के लिए इतना ठंडा मौसम होता है कि ये बढ़ नहीं सकते, कि ये बढ़ते नहीं हैं। ज़ाहिर बात है, आपने देखा होगा शफ्तला वगैरह जब हम काश्त करते हैं तो ज़मींदार कहते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है इसलिए ये बढ़ नहीं रहे हैं। इट्स टू कोल्ड, इतनी सर्दी होती है फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए, टू ग्रो, कि वो नहीं बढ़ते नहीं हैं। हम कहते हैं इट इज़ टू हॉट टू से, इतना गर्म है कि हम कह नहीं सकते। सेम इट इज़ टू कोल्ड फॉर प्लांट टू ग्रो, ये पौधों के लिए इतना ठंडा होता है कि ये नहीं बढ़ते। बिकॉज इट इज़ द विंटर, क्योंकि ये मौसम सरमा है। इन द स्प्रिंग टाइम डेज ग्रो वार्म, मौसम बहार में दिन गर्म होने लगते हैं। ऑन द प्लांट्स द न्यू बर्ड्स फॉर्म, पौधों पर नए बर्ड्स, नए शगुफ़े बनते हैं। बीज एंड बग्स कम आउट टू स्वार्म, मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े गिरोह दर गिरोह निकलते हैं। बिकॉज इट इज़ द स्प्रिंग, क्योंकि ये मौसम बहार है। बहार में प्यारे बच्चों परिंद चरिंद इंसान हैवान सब कुछ जो है ना जोबन में होते हैं। इन समर टाइम द डेज आर हॉट, मौसम सरमा में दिन गर्म होते हैं। आइस कोल्ड ड्रिंक, आई ड्रिंक ए लॉट, बर्फ़ के ठंडे शरबत मैं बहुत ज़्यादा पीता हूँ। मैं बर्फ़ के ठंडे मशरूब बहुत ज़्यादा पीता हूँ। एट द बीच आई हैव गॉट स्पॉट, साहिल पर मैंने एक जगह पा ली है, साहिल पर मैंने एक जगह पा ली है। बिकॉज इट इज़ द समर, क्योंकि ये मौसम गर्मा है। ज़ाहिरी बात है प्यारे बच्चों, मौसम गर्मा में लोग साहिल समंदर का रुख करते हैं। फॉल इज़ हेयर द एयर इज़ कूल, ये मौसम ख़ज़ां है, हवा ठंडी है। ये मौसम ख़ज़ां है, हवा ठंडी है। फॉल इज़ हेयर द एयर इज़ कूल, ये मौसम ख़ज़ां है, इसमें हवा ठंडी होती है। डेज आर शॉर्ट, दिन छोटे होते हैं। इट्स बैक टू स्कूल, ये स्कूल वापसी का टाइम है, इसमें स्कूल वापसी होती है। इट्स बैक टू स्कूल, इसमें स्कूल वापसी होती है। रेकिंग लीव्स इज़ नाउ द रूल, पत्तों का झड़ना अब मामूल बन जाता है। पत्तों का झड़ना गिरना अब मामूल बन जाता है। ठीक है, ख़ज़ां में ज़ाहिर बात है पत्ते गिरते हैं दरख्तों से।
पत्तों रेकिंग लीव्स इज़ नाउ द रूल, पत्ते जड़ना अब मामूल बन जाता है, बिकॉज इट इज़ ऑटम, क्योंकि ये मौसम ख़ज़ां है। Here we go round the year again, यहाँ हम फिर नए साल का चक्कर फिर से लगाते हैं, यहाँ हम नए साल का चक्कर फिर से लगाते हैं। The year again, साल दोबारा। Here we go round the year again, यहाँ हम नए साल का चक्कर फिर से लगाते हैं। To greet the different season, नए मौसम मुख्तलिफ़ मौसमों को खुशामदीद कहने के लिए, यहाँ हम फिर दोबारा नए साल का चक्कर लगाते हैं मुख्तलिफ़ मौसमों को खुशामदीद कहने के लिए। मैश गोल्डिश ने ये नज़म लिखी है। पोस्ट रीडिंग में क्या है? डिड यू लाइक द पोएम, इफ़ यस वाई, क्या आपने नज़म को पसंद किया, अगर हाँ तो क्यों? तो ज़ाहिर बात है इसमें प्यारे बच्चों को सीज़न ऑफ द ईयर के बारे में बड़े प्यारे तरीके से समझाया गया है नज़म की शक्ल में। तो यस, आई लाइक द पोएम बिकॉज इन दिस वी हैव लर्नड अबाउट seasons of the year. Which season do you like the most? Why? I like the spring season because in this season the weather is not too cool, not too hot. ठीक है, इसमें मौसम ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ठंडा होता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी सीजन्स ऑफ द ईयर के हवाले से। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।